सर, जैसे आपने बताया कि हम उनसे जो स्पिरिट्स हैं इनसे बात कर सकते हैं। आपने ये भी बताया कि ये भी वो बता देते हैं कि उनका जन्म, जैसे आपने बताया था अभी जो एक केस था कि ओशो का पता लग गया अब हम्म, कि वो एक वेस्टर्न परिवार में आने वाले हैं। हाँ, इस वक्त वो 6 साल के हैं, आगे चल के वो पॉलिटिक्स में आएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये क्या सोल की उस सोल से हो रही है, या वहां पर कोई एक एनर्जी है, और इस एनर्जी का बाद में जो रीबर्थ हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है? देखिए बहुत सारी मिस्ट्री तो अभी भी मिस्ट्री ही है दुनिया में, सब कुछ हम जानते हैं ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि यात्रा जो है कंटिन्यूअसली चलती रहती है। और सोल जो है ना, देखिए बुद्ध, महावीर, ओशो जैसी जो सोल होती है ना, ये अपनी मर्जी से जन्म लेती है। ये ऐसे ही बोलते हैं ना, रैंडमली कहीं पर भी किसी परिवार में नहीं जा सकती। दे मेक ए चॉइस ऑफ देमसेल्व्स। और समझे ना, जो स्पिरिचुअली हाइटेंड सोल हो जाती है ना, वो हमेशा अपनी चॉइस से किसी के परिवार में जन्म लेते हैं, यानी तो वेट करते हैं। आपने ओशो के कुछ अपने वीडियो अगर आप सुने होंगे, आपने देखा होगा कि ओशो ने 700 साल के बाद कुछ साधना उनकी अधूरी रह गई, तब जाकर उन्होंने फिर वापस इस जन्म में आकर वो साधना पूरी की उन्होंने। इस तरह से कुछ 30 दिन की कुछ साधना थी जो आधी अधूरी रह के फिर डेथ हो गई थी। तो क्या होता है कि जो हाइटेंड सोल्स होती है ना, दे चूज ऑलवेज देयर गर्भ बोलते हैं ना, वो अपना घर और गर्भ परिवार वो अपने ढंग से चुनते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है ना? तो इस तरह से तो आपका क्वेश्चन जो मेन क्या था कि ये जो सोल है, हाँ, ये कम्युनिकेशन है, सोल से हो रही है या एनर्जी हाँ, से हो सोल रही से, है? हाँ, देखिए क्या होता है, जब मेरी चेतना जब मेरे बॉडी माइंड से फ्री होकर, अब हम सपने में भी तो कहीं किसी जगत में है ना, वहाँ पर भी तो आप अपने आप को देख रहे होते हो ना कि मैं उस एरिया में घूम रहा हूँ। तो आप जबकि ना तो बॉडी में है, ना आप माइंड में है उस समय, आप कॉन्शियस भी नहीं है ना। तो हमारी चेतना जब चेतना के जगत में यात्रा करती है ना, तो वहाँ पर जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सब मौजूद है। मतलब चाहे हज़ारों हज़ारों साल से अगर कोई कहे मुझे भीष्म पितामह से मिलना है, कि मुझे अर्जुन से मिलना है, कि कृष्ण की चेतना से मिलना है, तो ऐसा नहीं कि टाइम लगता है। मैंने कहा ना, ऊपर टाइम ट्रैवल तो है नहीं। 1 सेकंड में आपकी चेतना उनके साथ जुड़ जाएगी और उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेगी, यूँ समझ लें। तो इस तरह से यूनिवर्स में जो है, सारी चेतनाएँ जितनी भी आज तक विश्व में है, चाहे एनिमल की हो, अगर आपका कुत्ता भी मर गया मान लो, और आप कुत्ते की चेतना से बात करना चाहो, तो कुत्ता भी आ जाएगा आपकी चेतना में वापस। एक मक्खी भी मर गई और मक्खी की आपके साथ प्यार था, तो मक्खी की भी चेतना आपके सामने आ जाएगी। तो मतलब ये अनुभव हमारा अब तक ये है कि ब्रह्मांड में सारी चेतनाएँ जो है यूनिवर्स में मौजूद है। अब वो चाहे कितने भी जन्मों में यात्रा भी कर रहे हैं ना, तो जो पर्टिकुलर आप जो कहते हैं ना कि भई मुझे इससे बात करनी है। अब मान लो मैं कहता हूँ मैं दादाजी से बात करनी है, ठीक है? अब वो दादाजी तो ऑलरेडी 2-3 जन्म ले चुके हैं और अलग-अलग उसमें आकर चले भी गए संसार से, और मैं उस समय उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तो दादाजी एक व्यक्तित्व के रूप में कई सालों तक जब वो जीकर गए हैं ना, तो उनकी वो पूरी वाइब्रेशन जो उन्होंने जितने विचार किए, भाव किए, वो पूरे एक चेतना के रूप में ना यूनिवर्स में मौजूद है। वो सारे संस्कार यूँ समझ लो, या वो इम्प्रिंट समझ लो, वहाँ सब मौजूद है वहाँ पर। इसीलिए अगर वो उन्होंने 4 जन्म अलग-अलग नाम से ले भी लिए हैं, मान लो, तो भी वो उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि हम जब अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अब मैं जैसे मैंने बताया कि वो एक महिला जिसके हस्बैंड घर से भाग गए, बार-बार भाग जाते थे, तो मैंने तो 500 साल बाद उस सती के साथ कनेक्शन करवाया। तो अब वो सती तो 500 साल के बाद तो और भी कितने जन्म ले चुकी होगी अब तक। तो सती की चेतना वहाँ पर कैसे मौजूद है भाई? नहीं, वो उस टाइम पीरियड में जो वो जी के गई, तो उसकी एनर्जी वहाँ पर अभी भी मौजूद है। और वो उसने जितने जीवन आज तक जिए हैं, वो सारी एनर्जी मौजूद है। इसका प्रमाण क्या है मैं बताना चाहूँगा, कि जब मैं लोगों को किसी के भी जन्म में ले जाकर, जब मैं उसके अ उस पर्टिकुलर जन्म के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, तो लोग उसके बारे में डिटेल में बताने लगते हैं। मतलब मान लो कोई मैं 1000 साल पीछे लेके चला गया, तो मैं उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करता हूँ, तो वो डिटेल में मुझे सब बता रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक का इतिहास, भूगोल जो बोलते हैं ना यूनिवर्स में, आकाशिक रिकॉर्ड में मौजूद है। वो फ़ाइल है वहाँ पर। आप जैसे ही उस फ़ाइल को खोलना चाहते हैं, तो आप सब कुछ उसको जान लेते हो, यूँ समझ लें आप।
इन शॉर्ट, अगर 50 साल पहले किसी की मृत्यु हुई है, उसकी जितनी भी चेतना है, उसकी जितनी भी थॉट्स हैं, वो वहां पर एग्जिस्ट आज भी करती हैं। आज भी जो हम ये सोच रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये यहाँ पर स्टोर हो गया कहीं। आज से 100 साल बाद अगर मैं पीछे आके कोई ये देखेगा तो ये बात सुन पाएगा। तो मैं कहूँगा कि जाइए, आज चूंकि आज जो भी हमारी डेट है, मैं कहूँगा इस डेट पे जाइए और एग्जैक्टली 4 बजे जाइए, 5 बजे जाइए, जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, सुनो, और जाके देखो कि राघव जो है उस समय क्या कर रहा है। तो वो रिकॉर्डेड ऑलरेडी उसमें है पूरा। जैसे तुमने कहा ना कि जो हम एक सेकंड में, एक पल में जितना जो घटता जा रहा है इस ब्रह्मांड में ना, वो सब समझो रिकॉर्डेड है एक प्रकार से।